देखो, ये वाला क्वेश्चन अभी जो तुम्हारा रिसेंटली टेस्ट पेपर हुआ, ठीक है, उसमें डाला गया था। अब इसमें इस सवाल को अटेम्प्ट करने के बाद कई लोगों का ये कहना था कि अरे मैडम, ये तो देखिए डिलीटेड सिलेबस का पार्ट था, ये आपने क्यों डाल दिया। मैंने ये कभी नहीं कहा कि डिलीटेड सिलेबस का पार्ट सिमिलैरिटी है। ठीक है, तुम्हारा जो सर्कल्स का सिलेबस है, वॉट एवर इट इज़, उस सिलेबस में जो आखिरी एक्सरसाइज है उसको हटा दिया गया है और उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो थ्योरम्स वगैरह है वो हटा दिए गए। बट कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो नहीं हट सकती, जो कॉमन सेंस के साथ डील करती हैं। खैर, जो हमने किया भी है तो हम उस पर बातचीत करते हैं। देखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही प्यारा सा थ्योरम है, उसको फ़िलहाल मैं नाम उसका नहीं लिख रही हूँ, बट एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर तुम्हारी टेक्स्ट बुक से मार्क भी करवा दूँगी कि वो कहाँ है। जैसे ये मान के चलिए एक सर्कल है, सर्कल में हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब टेंजेंट का मतलब तो समझता है ना? हाँ, बिल्कुल समझता है। तो लेट्स से ये टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट के अलावा मैंने एक वहाँ पे सेकेंट भी ड्रॉ किया उसी एक्सटर्नल पॉइंट से। मतलब एक आप एक्सटर्नल पॉइंट चूज़ कर लीजिए, आप उस एक्सटर्नल पॉइंट से क्या कर रहे हो, आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और आप उसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से एक सेकेंड भी ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, ये मान लेते हैं हमने एक सेकेंड ड्रॉ कर लिया, चलो ये ऐसे ड्रॉ कर लिया, डन। ठीक है, तो होगा क्या, ऑब्वियस है कि उसने सर्कल को कट मारा होगा। एक इस पॉइंट पे कट किया, एक इस पॉइंट पे कट किया। ठीक है, अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो कि तुम्हें पता ही होना चाहिए। वो क्या कि लेट्स से एक्सटर्नल पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको नाम दे देते हैं बी। तो एक्सटर्नल पॉइंट से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उस एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर सर्कल तक के पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं सी। एक्सटर्नल से सर्कल तक, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके सर्कल तक। ठीक है, इसको जस्ट मैं अपनी जानकारी के लिए, अपने मन के लिए, अपने मन को खुशी देने के लिए इसको मैं नाम दे देती हूँ बाहर वाला डिस्टेंस। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, बाहर वाला डिस्टेंस। उसके बाद एक और पॉइंट है नेक्स्ट वाले सर्कल पे, इसको हमने दे दिया सी बी। तो जब आपको कुछ इस प्रकार का सर्कल दिखता है ना, तो एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है, वो ये है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो लेंथ टेंजेंट होती है, उस टेंजेंट की जो भी लेंथ होती है, उस लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, वो इक्वल है बाहर वाले डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन विथ टोटल लेंथ ऑफ सेकेंड। जो आपने सेकेंड बनाई है उस सेकेंड की टोटल लेंथ के साथ उसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसके बराबर है। अच्छा, अगर मैं डायग्राम के वाया समझाने की कोशिश करूं तो इस डायग्राम में आपको टेंजेंट कहाँ दिख रहा है, ए बी इज अवर टेंजेंट, यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाहर वाला डिस्टेंस यानी कि ए सी मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ ऑफ दैट सेकेंड यानी कि ए बी, ए सी इंटू ए बी। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब आप लोगों का कोरोना में ये सिलेबस डिलीटेड नहीं था तो उस ज़माने में ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसका जो प्रूफ है 2 मार्क्स के लिए तो बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, कई बार। ठीक है, देखो आपके पेज नंबर 79 में टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम के नाम से ये चीज़ है और ये इसका प्रूफ है। अब इसका जो प्रूफ होता है वो देखो किससे प्रूफ हो रही है ये चीज़, सिमिलैरिटी से। और सिमिलैरिटी तो तुम्हारे सिलेबस में डिलीटेड नहीं है ना, सिमिलैरिटी तो है। तो इसका मतलब कल को ये भी हो सकता है कि आप लोगों को ये वाला डायग्राम बनाकर दे दे और बोले कि ये वाली चीज़ प्रूफ करके दिखाओ। तो आपको समझना होगा कि अच्छा, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कुछ इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन करेंगे और इसमें टेंजेंट सेकेंड थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इस बार डिलीटेड सिलेबस में क्या कहते हैं, नहीं है, वो अपने सिलेबस का पार्ट है, और फिर उसको यूज़ करके आगे प्रूफ करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बोर्ड्स में पूछी जा सकती है। खैर, तो इस चीज़ का इस्तेमाल करके ढेरों न्यूमेरिकल्स तैयार किए जा सकते हैं। जैसे कि 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से पूछे जाते थे, ए बी की वैल्यू दे देते थे, ए सी की वैल्यू दे देते थे, ए बी की वैल्यू दे देते थे,
मतलब 3 में से कोई आपको 2 वैल्यूज़ देते थे और एक वैल्यू आपको क्या करनी पड़ती थी, ढूंढ के निकालनी पड़ती थी। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो इस चीज़ का हम लोग अभी कैसे मतलब यूज़ करेंगे, हमारा अभी क्या है, मतलब ये कंसेप्ट क्या है, कैसे करने वाले हैं हम लोग, इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रूव करने में। तो देखो बेसिक लॉजिक ये कहता है कि पी बी रेडियस है, बी सी टेंजेंट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगी। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ट्राइंगल आपका ए सी बी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, बिल्कुल। और अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, ओके, बिल्कुल हम लगा सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरस, ठीक है, डन। अच्छा उसके बाद अब आगे कंटिन्यू करो। अगर मैं यहाँ पाइथागोरस लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, डन, बिल्कुल डन। इसके अलावा अब आगे इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर मैं ध्यान से देखूं अभी तो क्या मुझे मिलेगा, ये उसी तरीके का दिख रहा है जो ये मैंने नीचे कुछ समझाया है, हाँ वैसे ही दिख रहा है। बी सी मतलब कंसेप्ट क्या है, टेंजेंट का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू जो बाहर वाला डिस्टेंस है, बाहर वाला डिस्टेंस इज डी सी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस यानी कि ए सी, ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन ना मुझको ये डी सी चाहिए नहीं, क्यों नहीं चाहिए, मुझे डी सी के बदले में ए डी चाहिए। बट मैडम कंसेप्ट तो ये कहता है कि बाहर वाला डिस्टेंस इस्तेमाल करना है, हम फॉर्मूले में डी सी को डी सी ही लिख सकते हैं, ए डी नहीं लिख सकते। मैंने बोला हाँ डी सी को डी सी ही लिखो, लेकिन एक काम तो कर सकते हो ना कि डी सी के बदले ए सी माइनस आप क्या कर सकते हो, ए डी लिख सकते हो, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना, ए डैश डी डैश सी, इतना तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सो मैंने ऐसा किया, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी मल्टीप्लाई बाय ए सी आएगा। यहाँ से मुझे बी सी स्क्वायर की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई, ठीक है, मुझे यहाँ से क्या मिल गई, बी सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। यानी कि मैं कह सकती हूँ बी सी स्क्वायर प्लस आपका ए डी मल्टीप्लाई बाय ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो इनडायरेक्टली हमने कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने यहाँ पे जो ये डी सी था इसको हटाकर ए डी के टर्म्स में अपने इक्वेशन को लेकर आए। सो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इन इक्वेशन नंबर 2 को आपस में क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 में है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस आपका ए बी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 में है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी डॉट ए सी। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज तो करनी पड़ेगी। सब्ट्रैक्शन के दौरान ये कट गया, ये कट गया, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा पूरा ज़ीरो और आखिरी में बचेगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी डॉट डी सी इक्वल टू ज़ीरो। माइनस वाली क्वांटिटी अगर वहाँ जाएगी तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी डॉट डी सी। क्या जो तुम प्रूफ करना चाहते थे क्या तुम्हारा प्रूफ हो गया, प्रूफ हुआ तो नहीं है बट आधे से ज़्यादा हो गया। कैसे, हमें हमारे प्रूफ दैट में चाहिए था ए सी मल्टीप्लाई बाई ए डी एंड जो कि हमको मिल गया ए सी मल्टीप्लाई बाई ए डी, वो हमको मिल चुका है। एक मिनट, आई थिंक हाँ ये देखो ए सी मल्टीप्लाई बाई ए डी ये हमको मिल चुका है, ये हमको मिल गया है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमको मैच नहीं हो रही। तो मैंने डायग्राम को देखा, डायग्राम में देख के समझ में आ रहा है कि ए बी इस पर्टिकुलर डायग्राम का डायमीटर है ना, ए बी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, डायमीटर है। और बचपन से ही कूट कूट कर हमारे दिमाग में ये रिलेशनशिप ठूसा हुआ रहता है कि डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि मैं ए बी की जगह लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ रेडियस और उसका स्क्वायर, ठीक है, और उसका स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी। और यही चीज़ हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ये वाला जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये आपके डिलीटेड सिलेबस के एक्सरसाइज में आता है
तो ये पूछा नहीं जा सकता, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इस चीज़ को डिराइव करने का जो रास्ता है वो सिमिलैरिटी के थ्रू होते हुए जाता है, और क्योंकि वो सिमिलैरिटी के वाया होते हुए जाता है, सो देयरफॉर आप लोगों को वो चीज़ क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। ज़्यादा कठिन नहीं है इसको याद करना, इस रूल को, कि टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू बाहर वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस। फिर उसी रिलेशनशिप को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया और यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को आगे क्या किया है, कंटिन्यू करके सॉल्व किया है। ठीक है, था ये आसान? बिल्कुल, कुछ भी इसमें कठिन नहीं था। ठीक है, ऐसे और भी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो खैर वो तो इनफाइनाइट है, उनका तो कोई अंत है नहीं, बट ये काफ़ी इजी था। इसको तुम ध्यान रख सकते हो, पेपर में कई बार पूछा भी जाता है कि इसको प्रूव दैट करो, तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी पार्ट होती है। अब जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं वो तो डायरेक्टली इसका यहाँ पे ऐसा रीज़न लिख सकते हैं कि टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, लेकिन जो महाराष्ट्र बोर्ड के नहीं है और उन लोगों को भी अगर मान लेते ये चीज़ उनके इस सर्कल्स वाले चैप्टर में उनको प्रूव करने के लिए आ गई, तो वो वहाँ इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उन लोगों को पहले प्रॉपर तरीके से ये चीज़ प्रूव करके दिखानी पड़ेगी कि ऐसा एक रिलेशनशिप डिराइव किया जा सकता है वाया सिमिलैरिटी। ठीक है, और फिर वो लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। बट जो महाराष्ट्र बोर्ड में है वो डायरेक्टली अपना रीज़न देख के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप को प्रूफ कैसे करते हैं ये हम लोग कभी, अगर तुमने पूछा, कुछ लोग जिनको रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की कि अरे नहीं यार मेरे को जानना है, तो भाई उसको बता देंगे, सीख लेना, ताकि हो सकता है आगे काम आ जाए। ठीक है, और अदरवाइज ये 2 मार्क्स का थ्योरम तो अपने आप में ही एक है जो आपको एकदम डिटेल अच्छे से इसका रट्टाफिकेशन होना चाहिए कि सिमिलैरिटी के वाया इसे प्रूफ किया कैसे जाता है। ठीक है, फिलहाल इस डिस्कशन को यहाँ पर अभी रोकते हैं। इसके आगे की क्लास में और भी ऐसे कोई अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे तो उसकी बातचीत करेंगे।